अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 660 सीसी की गाड़ियों की, जिनमें होंडा एन वैगन आ जाती है, एन बुक्स आ जाती है, सुजुकी हसलर आ जाती है, सुजुकी ऑल्टो आ जाती है, वैगनर आ जाती है, टोयोटा पिक्सिस आ जाती है। तो ये गाड़ी देखिए, ये है होंडा एन बॉक्स। ये एल टर्बो है, 23 का मॉडल है, 4 गेट की गाड़ी है, 22,000 किलोमीटर चली हुई है, वाइट कलर में है और 660 सीसी में है। डायग्राम आप चेक कर सकते हैं। इसका जो पीछे वाला फेंडर है वो थोड़ा सा टच है और पीछे वाला ये ट्रैक टच है, और इसके रूफ टॉप में एक हल्का सा डेंट है और स्क्रैच है इसके आगे वाले डोर में। टैच की कंडीशन इसकी थोड़ी सी रफ है। बाकी ये गाड़ी आपको बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है। जैसे इसमें नेविगेशन सिस्टम आ जाता है, इसमें टीवी आ जाता है, और इसमें एबीएस ब्रेकिंग आ जाती है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ आ जाती हैं। तो अब इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं। क्या इसकी कॉस्टिंग बनेगी जापान से पाकिस्तान आने में, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ड्यूटी क्या है इसकी, इसकी पीआरसी क्या है, पासपोर्ट इसका कितने का बनेगा, बीएल इसका कितने का बनेगा। दोस्तों इस गाड़ी की जो एवरेज बिड प्राइस बनती है, तो क्योंकि ये एल टर्बो है, एल पैकेज है, 23 का मॉडल है, 4 गेट की गाड़ी है, 22,000 किलोमीटर चली हुई है, 660 सीसी में। तो इसकी जो एवरेज बिड प्राइस बनेगी वो तकरीबन 10,40,000 येन बनेगी। तो इसमें प्लस आ जाएगा 1,55,000 प्रीट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.9 टीटी का रेट चल रहा है। तो तकरीबन आपको 22,17,000 रुपये जापान भिजवाने होंगे। और इसकी जो ड्यूटी है वो तकरीबन 23 मॉडल की ड्यूटी जो चल रही है 660 सीसी में, तो तकरीबन 11,40,000 हम लगा लेते हैं। प्लस इसमें 2,15,000 के इसका पासपोर्ट हम लगा लेते हैं। प्लस इसमें 1.5 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसमें आपके पोर्ट के क्लियरिंग के और बाकी अदर डॉक्यूमेंटेशन के सभी खर्चे इसी में आ जाएंगे। तो ये तकरीबन आपको 37 या 38 में ये क्लियर होगी। प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा बन गई है क्योंकि ऑक्शन जो है वो हाई चल रहे हैं। इसमें ग्रे कलर भी है। ये तकरीबन 52,000 किलोमीटर चला हुआ है, 4.5 गेट में, ये भी 23 का मॉडल है। ये एल सादा है, वो एल टर्बो था। तो ये भी तकरीबन आपको 36.5 में आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सुजुकी वैगनार की। ये एफ एक्स है और 23 का मॉडल है, 4,000 किलोमीटर चली हुई है, 5 सीट की गाड़ी है। स्केच आप इसका चेक कर सकते हैं। हल्के फुल्के से क्रैचेस हैं इसमें, पिछले फेंडर टच है और डिक्की में थोड़ा सा डेंट है, और 5 सीट की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। इसकी प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैगन आर की जो बिड प्राइस चल रही है वो तकरीबन 9,10,000 येन से लेकर 11,20,000 येन तक जाती है, जिसमें इसके हाइब्रिड वाले भी आ जाते हैं, 4 व्हील ड्राइव वाले भी आ जाते हैं। तो ये क्योंकि एफ एक्स है और ये सादा है, हाइब्रिड वाला नहीं है, तो इसकी हम एवरेज लगा लेते हैं 9,40,000 येन। प्लस इसमें एक 50 फीड ऐड होगा, और मल्टीप्लाई 1.9 कर देंगे, टीटी का रेट है। तो ये तकरीबन आपको 21 लाख रुपए जापान भिजवाने होंगे। प्लस इसमें 11,45,000 इसकी ड्यूटी है, प्लस 2,15,000 इसके पासपोर्ट पीआरसी आ जाएगी, प्लस 1.5 लाख अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये भी तकरीबन आपको 35.5 में या 35 में आपकी क्लियर होगी। प्राइस इसकी ज़्यादा बन रही है क्योंकि ऑक्शन आजकल हाई चल रहे हैं। गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। एक रेस में 2 से 3 लाख येन का फ़र्क आ रहा है। जो रेस जो है 17 लाख या 18 लाख में क्लियर होती थी, वो आज का जो ऑक्शन है उसमें 21 लाख की 22 लाख तक क्लियर हो रही है, क्लियर नहीं सॉरी, उसकी बिड विन हो रही हैं। तो प्राइसेस बहुत हाई चल रही हैं। बाकी जब नया एसआरओ आएगा तो इनकी प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं सुजुकी हसलर हाइब्रिड एक्सर्वो की। ये गाड़ी 23 का मॉडल है, 24,000 किलोमीटर चली हुई है, 4.5 गेट की गाड़ी है, ब्लैक कलर में है और 660 सीसी में। डायग्राम आप इसके चेक कर सकते हैं। बम्पर में इसके हल्के से क्रैचेस है, आगे वाले में भी पीछे वाले में भी। रूफ टॉप पे इसके एक डेंट है, माइनर सा डेंट है, यूज्ड गाड़ियों में मोस्टली होते हैं। तो ये 5 सीट की गाड़ी है, ब्लैक कलर में। इंटीरियर आप इसका चेक कर सकते हैं। ये इसकी ब्लैक बैक प्रोफाइल है। तो अब इस गाड़ी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्योंकि हाइब्रिड है और ब्लैक कलर में, ऊपर से एक्स टर्बो है, तो 4.5 गेट की गाड़ी है। तो इसकी हम एवरेज प्राइस लगा लेते हैं। एवरेज इसकी बिड प्राइस जो बनती होगी
वो 10,55,000 या हम लगा लेते हैं। एक 55 फ्री ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.9, तो तकरीबन आपको 30 लाख रुपए ज़बान भिजवाने होंगे। प्लस जो हाइब्रिड की ड्यूटी चल रही है वो तकरीबन एवरेज लगाते हैं हम 12 लाख रुपए चल रही है रिसेंट जो था। प्लस 4 लाख इसमें अदर एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपकी पीआरसी और क्लीनिंग के और डॉक्यूमेंटेशन के सभी आ जाएंगे। तो ये तकरीबन आपको 39 लाख रुपए की पड़ेगी। बात कर लेते हैं टोयोटा पिक्सेस की। टोयोटा पिक्सेस इपोक, इपोक कह लें, इपोज कह लें, जैसी भी प्रोनाउंसिएशन आप इसकी करना चाहें। तो ये LSA 3 है। ये मीरा से बहुत मिलती जुलती है, बल्कि मीरा ही है, बस इसका जो लोगो है वो चेंज है और इसका नाम चेंज है, क्योंकि 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ टोयोटा की डहार्ट्सो मैन्युफैक्चर करता है। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, 23 का मॉडल है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है और 4.5 गेट की गाड़ी है, 660 सीसी में, ब्लैक कलर में। प्लस इसकी विंडशील्ड जो है वो रिप्लेस्ड है। पोटैसी कंडीशन इस गाड़ी की रफ है, बाकी हल्के फुल्के स्क्रैचेस है बम्पर पर भी, फेंडर्स पर भी और गेट्स पर भी। ये भी, इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, ABS में इसमें अवेलेबल है। अब इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मीरा से थोड़ी सी सस्ती है। इसकी जो बिड प्राइस बनती है, ये एल वेरिएंट है। तकरीबन इसकी हम बिड प्राइस लगा लेते हैं 8,10,000 येन। प्लस इसमें एक 45 फीट ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1.9 कर लेते हैं। ये तकरीबन आपको 18,15,000 रुपये जापान भिजवाने होंगे। 23 मॉडल की जो ड्यूटी है वो तकरीबन 11,45,000 लगा लेते हैं। प्लस इसमें 2,10,000 का पासपोर्ट आ गया, प्लस इसमें 1,50,000 अदर एक्सपेंसेस आ गए। तो ये तकरीबन आपकी 33 में क्लियर हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं सुजुकी ऑल्टो हाइब्रिड की। ये हाइब्रिड एस है, 23 का मॉडल है, 7,000 किलोमीटर चली हुई है, 5 गेट की गाड़ी है और 660 सीसी में, सिल्वर कलर में है। इसकी डायग्राम आप चेक करें। गेट्स पर स्क्रैचेस हैं, पिछले फाइंडर पर स्क्रैच है, डिग्गी पे स्क्रैच है और आगे बम्पर पर स्क्रैच है। इसकी प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी हाइब्रिड है, तो और ऊपर से ये ऑल्टो है। ये जो एवरेज बिड प्राइस बनेगी वो 10,35,000 येन रख लेते हैं। इसमें एक 55 फीट ऐड होगा, मल्टीप्लाई 1.9, तो ये तकरीबन आपको 22,60,000 रुपये जापान भिजवाने होंगे। प्लस इसमें ड्यूटी हस्टर के साथ सेम है, तो 11,55,000 ड्यूटी आ जाएगी। प्लस इसमें 2,10,000 का पासपोर्ट आ जाएगा, सॉरी 2,25,000 का पासपोर्ट आएगा। प्लस इसमें 1,50,000 अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो ये तकरीबन आपको 38 में पड़ेगी। तब इसकी बात कर लेते हैं। ये मज़दा फ्लेयर है, हाइब्रिड एक्सेस है। ये गाड़ी सुजुकी हसर के साथ मिलती है। इसका जो फ्रंट का बम्पर चेंज है और इसका जो लोगो है वो मज़दा का लगा हुआ है। बाकी गाड़ी टोटल सेम है, हसर जैसी है। ये गाड़ी आर ग्रेड में है, तो ये पता नहीं अब पाकिस्तान आए या ना आए, फिर भी हम इसकी कोस्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हसलर होगी, टाफ्ट होगी और जो है आपकी ये मज़दा फ्लेयर होगी, तो ये सभी गाड़ियाँ जो है वो आर गेट में ही आती हैं। तो इसकी भी हम कोस्टिंग कर लेते हैं। आर गेट मोस्टली सस्ते होते हैं आर गेट वाली गाड़ियों से। तो इसकी जो भी एवरेज बिड प्राइस बनेगी वो 7,65,000 येन होगा। प्लस इसमें एक 45 फीट ऐड होगा, मल्टीप्लाई 1.9 कर देंगे। तो ये तकरीबन आपको 17,30,000 रुपये ज़बान भिजवाने होंगे। प्लस इसमें 11,00,000 25,000 ड्यूटी हम लगा लेते हैं। इसकी ड्यूटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्लस इसमें 2,10,000 का पासपोर्ट आ जाएगा, प्लस इसमें 1,50,000 अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये तकरीबन आपको 32 में, 32.5 में पड़ेगी। इनकी प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये आर गेट की गाड़ियाँ मोस्टली जो टाफ्ट हो गई, हसलर होगी, मज़दा फ्लेयर होगी और वैगनर स्टिंगरे होगी, आर गेट में ज़्यादातर आती हैं। क्योंकि अगर गेट वाली लेने जाओ तो ये 40 से ऊपर ऊपर की कॉस्टिंग बनती है। तो ज़्यादातर ये फ्लेयर वगैरह ये सारी गाड़ियाँ
आर ग्रेड में आती हैं, यहाँ पे 3 ग्रेड में आती हैं। तो अगर कोई भाई रब्ता करना चाहता है तो आप कर सकते हैं 0301 075 3309। इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।